समझ रहे हैं कि नहीं? 12 बजे तक जलसा हो सकता था, मगर अहले सुन्नत का अलमिया ये है, यहाँ का छोटे से छोटा मिलाद भी 1-2 बजे से पहले खत्म नहीं होता। जलसे का सिस्टम ठीक करो, अपने घरों की महफिलों का सिस्टम ठीक करो। मुतवज्जे हैं, निकाह जश्न शादी खाना आबादी है। निकाह इतना अजीम है, इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है। ये निकाह जन्नत से शुरू हुआ है और जन्नत ही में खत्म होगा। जब तक के दुनिया है निकाह कायम है, जब तक के चश्मो फलक है और इंसान इस धरती पर जलवा फिगन है, और जब तक के इंसान का वजूद इस धरती पे है, इस कायनात पे है, इस आलम में है, निकाह होते रहेंगे। ये वो अजीम इबादत है तो जन्नत से शुरू हुई है और जन्नत में खत्म हो जाएगी। जन्नत में नमाज नहीं होगी, जन्नत में रोजा नहीं होगा, जन्नत में हज नहीं होगा, जन्नत में ज़कातो सदकात नहीं होंगे, जन्नत में खैरात नहीं होगी। लेकिन निकाह इतना अजीम है कि जन्नत से शुरू हुआ है और जब तक के दुनिया बाकी है निकाह हो रहे हैं। और ये निकाह जब तक के दुनिया का जब जमीन का जब जमीन को बिछा दिए, जब जमीन को समेट दिया जाएगा, आसमानों का शामियाना गिरा दिया जाएगा और जब हिसाबो किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। तो जो कुंवारे लड़के और लड़कियां दुनिया में ही रह करके ही जिन दो दुनिया में जो कुंवारे थे और उनका इंतकाल हो गया था, कयामत के दिन उनका कयामत में हश्र नश्र के बाद जन्नत में उनका निकाह होगा। पता लगा ये वो अजीम शान इबादत है, ये वो मिसाल इबादत है, ये वो लाजवाब इबादत है कि दुनिया जन्नत के अंदर दीगर इबादतें अगरचे हो ना हो, लेकिन निकाह वो अजीम इबादत है कि जन्नत से शुरू हुआ है और जन्नत ही में खत्म होगा। पता लगा ये वो अजीम इबादत है जो अल्लाह को भी महबूब है, उसके मुस्तफा को भी महबूब। बोलो सुभान अल्लाह और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। कहां से शुरू हुआ है निकाह? बोलो कहां से शुरू हुआ? जन्नत से शुरू हुआ है। कायनाते आलम का पहला निकाह, कायनाते आलम की पहली तकरीब कहाँ हुई है? जन्नत में हुई है। जब मेरे करीम ने हजरत आदम को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, मेरे परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में मेरे करीम ने रूह डाली तो फरमाया आदम ये जन्नत है, जन्नत में रहो, जन्नत की नेमतें तुम्हारे लिए हैं, जन्नत के अनबा तुम्हारे लिए हैं, जन्नत के अक़साम तुम्हारे लिए हैं, जन्नत की रानाइयाँ तुम्हारे लिए है, जन्नत की दरख्शानाइयाँ तुम्हारे लिए है, जन्नत की चमक तुम्हारे लिए है, जन्नत की दमक तुम्हारे लिए है। लेकिन तन्हा है आदम अलैहिस्सलाम, कहाँ है? जन्नत में है। जन्नत के रंगो रोगन को देख रहे हैं, जन्नत की चमक को दमक को देख रहे हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर तन्हाई को फील कर रहे हैं। अल्लाहु समद। यही आदम एक दिन महबे इस्तराहत है। मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की वाई वसली से जनाबे हव्वा को वैदा फरमाया और जब हजरत हव्वा को वैदा फरमाया, सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली तो देख क्या रहे हैं? एक पेकरा सामने है, एक जमीला सामने है, एक आबेदा सामने है, एक हसीना सामने है, एक अपनी ही हमशबी सामने है। अर्ज करते हैं बारी ताला ये कौन है? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा मौला ये कौन है? परवरदिगार ने फरमाया तुम्हारी बीवी है। आदम ने देखा तो देखते रह गए, आदम ने तका तो तकते रह गए। कहा मौला ये किस लिए बनाया है? कहा दिले बेकरार को करार इससे मिलेगा, दिले बेचैन को चैन इससे मिलेगा। जब इस्तिराब बढ़ेगा तो करार इससे मिलेगा, जब दर्दो अलम बढ़ेगा तो करार इससे मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ आगे बढ़ाना चाहा, मेरे करीम ने फरमाया आदम टच नहीं कर सकते, आदम छू नहीं
नहीं सकते, आदम पकड़ नहीं सकते। ऐ मौला जब मेरे लिए बनाया है, जब मेरे लिए चमकाया है, जब मेरे लिए महकाया है, जब मेरे लिए दमकाया है, तो मौला पकड़ने पर पाबंदी क्यों है, टच करने पे पाबंदी क्यों है, छूने पे पाबंदी क्यों है? तो मेरे करीम ने फरमाया आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, तब तक के निकाह होगा नहीं, हव्वा तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी। तो हजरत आदम अर्ज करते हैं वारी ताला मेरा हव्वा से निकाह कर दे। तो मेरे करीम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जनाबे हव्वा से किया। फिर परवरदिगार ने फरमाया ऐ आदम महर अदा करो। कहा बारी ताला महर क्या है? फरमाया मेरे हबीब पर 21 मर्तबा दुरूदो सलाम पढ़ दो, हव्वा तुम्हारी हो जाएगी। अब पता लगा हम नबी पर दुरूदो सलाम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने बाप की जायज औलाद है, जो नाजायज औलाद है वो नबी पर दुरूदो सलाम ना पढ़े, जो जायज है हम नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं, बातिल का कलेजा जलाते हैं। पता लगा जो आदम की हलाल औलाद है वो दुरूदो सलाम पढ़ती रहेगी, जो हराम औलाद है वो दुरूदो सलाम नहीं पढ़ेगी। पता ये लगा कि दुरूदो सलाम पढ़ना ये बिदअत नहीं है, बल्कि हमारे बाप आदम की सुन्नत है। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत मुफ्ती कासिमुल कादिर साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? किससे पैदा फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से। अब दोनों रह रहे हैं कहाँ? जन्नत में। कहाँ रह रहे हैं? जन्नत में। जन्नत की नेमतें दोनों के लिए, जन्नत की तमन्नाइयां दोनों के लिए, जन्नत के अनबा दोनों के लिए, जन्नत के अक़साम दोनों के लिए। अब मेरे करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से पैदा फरमाया। अब मैंने आलम तसव्वुर में कहा मौला, भाई मौला नाखून से पैदा क्यों नहीं फरमाया? ऐ मौला उंगली से पैदा क्यों नहीं फरमाया? ऐ परवरदिगार सर के बाल से पैदा क्यों नहीं फरमाया? तो हातिब गैबी ने निदा दी अगर उंगली से पैदा फरमाता तो कोई सूरमा कहता कि औरत पाँव में डालने की चीज है, उंगली से इसलिए पैदा नहीं फरमाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत उंगली पर नचाने की चीज है, और न सर के बाल से पैदा फरमाया ताकि कोई सूरमा ये ना समझे कि औरत सर पे बिठाने की चीज है। ऐ मौला फिर फरमाया आदम की बाई पसली से पैदा फरमा रहा हूँ, और ये पसली दिल के करीब है। पता ये लगा औरत ना पाँव में डालने की चीज है, ना उंगली पर नचाने की चीज है, ना सर पे बिठाने की चीज है, वो तो दिल में बसाने की चीज है। अब देखिए औरत को दिल में बसाओ। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहाँ बसाओ? दिल में। कहाँ? दिल में बसा। पता लगा मोहब्बत औरत को मिलेगी, उल्फत औरत को मिलेगी, फरेफ्तगी औरत को मिलेगी। पता लगा कि घर में मोहब्बत औरत को मिलेगी, लेकिन हुकूमत शहर को मिलेगी। अब पता लगा दोनों रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? जन्नत में। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ रह रहे हैं? नहीं बोलोगे? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ रह रहे हैं? जन्नत में। वो नर्सिंग होम नहीं है। जब तक के जन्नत में रहते तो दो ही रहते, आदम और हव्वा। तो लेकिन मेरे करीम की मशीयत ये थी सुभान अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम को जब तक के मेरे करीम ने चाहा जन्नत में ठहराया, जन्नत में रखा, और हजरत हव्वा को जब तक के परवरदिगार ने चाहा जन्नत में रखा। फरमाया अगर ये जन्नत में रहेंगे तो दो ही रहेंगे। अब जन्नत से इनका निकलना बड़ा जरूरी था। अल्लाहु समझ कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। फरमाया जब तक के ये जन्नत में रहेंगे नूरे मोहम्मदी भी पेशानी में दमकता रहेगा। अब मेरे करीम की मशीयत ये है, आदम अलैहिस्सलाम को कहां भेजा? परवरदिगारे आलम ने सरनदीप की पहाड़ी पर आदम अलैहिस्सलाम को इसी भारत की धरती पर उतार दिया, इसी इंडिया की धरती पर उतार दिया, इसी हिंद की धरती पर उतार दिया। आदम अलैहिस्सलाम अब हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लेकर के आए। अल्लाहु समद तशरीफ लेकर के आए। अब मुझे कह लेने दिया जाए इस भारत में, ये भारत किसी के बाप का नहीं है, हमें कह लेने दिया जाए सबसे पहले इस भारत में हमारा बाप
आया है, ये भारत आदम का है। सबसे पहले हिंदुस्तान में आदमी आया, सबसे पहले हिंदुस्तान में बशर आया, सबसे पहले हिंदुस्तान में इंसान आया। हाथी के बरहक इस हिंदुस्तान में आया, नबी के बरहक इस हिंदुस्तान में आया, हाथी के बरहक हिंदुस्तान में आया, अल्लाह की नेमत हिंदुस्तान में आया। अब मुझे कह लेने दो, सबसे पहले बशर हिंदुस्तान में आया, आदमी हिंदुस्तान में आया, तो पहला बशर हिंदुस्तान का, पहला नमाजी हिंदुस्तान का, पहला गाजी हिंदुस्तान का, पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले जिक्र खुदा हिंदुस्तान में, पहले इल्लल्लाह के जिक्र की माला हिंदुस्तान में, पहले रब की किबरियाई के तज़किरे हिंदुस्तान में, मौला की किबरियाई का तराना हिंदुस्तान में, अल्लाह के जिक्र की माला हिंदुस्तान में, पहले तौहीद का डंका हिंदुस्तान में, पहले जिब्राइल हिंदुस्तान में, पहले नमाज हिंदुस्तान में, पहले अज़ान हिंदुस्तान में, पहले जिक्र खुदा हिंदुस्तान में, पहले जिक्र मुस्तफा हिंदुस्तान में। और सुन्नियों अपनी किस्मत पर नाश करो, पहले नूरे मोहम्मदी हिंदुस्तान। मौलाना कंजूसी क्यों कर रहे हो, करो ये काम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना मुफ्ती कासिमुल कादिर साहिब किबला। सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो पहला नबी, अरे बोल नहीं रहे हो, हिंदुस्तान का। तभी तो इकबाल ने कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। पता लगा मीरे अरब को ठंडी हवा जहां से आई है वो हिंदुस्तान से आई है। अब पता लगा कि हिंदुस्तान वाला मर मिटने को तैयार है, लेकिन मुस्तफा के नामूस पर जो उंगली उठाएगा उसको तोड़ने के लिए भी तैयार है। पता लगा हम दुनियादार की निगाह में नहीं है, हम मदीने के ताजदार की निगाह में है, और जो उनकी निगाह में आ जाता है और उनके दर पे बिक जाता है तो हाल ये होता है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात और सुन लो, चलते चला। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, अरे लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब्बा कहाँ आए, अरे अब्बा कहाँ आए, भारत में आए। तभी तो हम कहते हैं जब तक के भारत में बाबा आदम का फैजान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा, बातिल ताकतें हम पर टूट पड़ेंगी, लेकिन हमें काटा तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता है। ये धरती आदम की है तो कब्जा आदम का है, तसर्रुफात आदम के हैं, इख्तियारात आदम के हैं, तकब्जा आदम का है, तसलसल आदम का है। तो हम अपने बाप की भी निगाह में है। यहाँ सबसे पहले नूरे मोहम्मदी की चमक भी है, नूरे मोहम्मदी की दमक भी है, नूरे मोहम्मदी की खनक भी है, नूरे मोहम्मदी की महक भी है। पता ये लगा ये भारत है, इसी भारत से हमें कभी मिटाया नहीं जा सकता, और इंशाअल्लाह रहमान कसब कयामत की सुबह तक भारत से मुस्तफा के जियाले पैदा होते रहेंगे, मुस्तफा के आशिक पैदा होते रहेंगे, मुस्तफा के मानने वाले पैदा होते रहेंगे, और इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में यही कहते रहेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान गौसे आज़म, हर सहाबिये नबी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। अब बस आखिरी बात, वक्त नहीं है, आखिरी बात सुनो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे हैं, और झूम के बोले अब्बा कहाँ आए। हिंदुस्तान में भी बात खत्म नहीं हो गई, कहाँ आए, हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। एक दिन दिल में ख्याल आया जन्नत में मैं था, मेरी बीवी भी तो थी, अब ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान में। देख रहे हैं किबला, बीवी बड़ी बीवी है। अब आप देखिए बीवी बीवी है, मुतवज्जे हैं, बीवी वालों बोलो झूम के सुभान अल्लाह।
और जिनकी शादियां नहीं हुई वो जल्दी करें। अब हमारे अब्बा, तुम्हारे अब्बा, पूरा हिंदुस्तान छान लिया, नहीं मिली। अब मुझे कह लेने दो, उस वक्त के हिंदू सिंध तो नहीं थे, लेकिन नाम ले दूं तो बेजाना होगा। संभल में देखा नहीं मिली, मुरादाबाद में देखा नहीं मिली, अब बढ़ते चले जा रहे हैं। रामपुर में देखा नहीं मिली, बरेली में देखा नहीं मिली, किचोछा में देखा नहीं मिली, महरेरा में देखा नहीं मिली। पूरा हिंद छान डाला, नहीं मिली। पाकिस्तान में नहीं मिली, तुर्किस्तान में नहीं मिली, इंडोनेशिया में नहीं मिली, बेल्जियम में नहीं मिली, इराक में नहीं मिली, बगदाद में नहीं मिली। अब पता लगा उस्मानी साहब, अब पता लगा, अगर बीबी पड़ोस में चली जाया करे तो ढूंढा करो कहां गई, कहां गई, कहां गई। पूछा कोई पूछे क्या कर रहे हो, कहना अब्बा की सुन्नत को जिंदा करा, अब्बा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान छोड़ दिया किसके लिए? बोलो, बीवी के लिए। अरे बोलो सुभान अल्लाह, बीवी बड़ी अनमोल है। हिंदुस्तान छोड़ दिया, अब पहुंचे हिजाज़े मुक़द्दस, सऊदी अरबिया। मक्का में देखा नहीं है, हरम में देखा नहीं है, सफा पे देखा नहीं है, मरवा पे देखा नहीं है, मुज़दलिफ़ा पे देखा नहीं है, मीना में देखा नहीं है, रमीए जमरात पे देखा नहीं है। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब पहुंचे मैदान अरफात में, देखा एक पैकरा है, एक साहिदा है, एक आबेदा है, एक हसीना है, एक जमीला है। अल्लाहु समद। देखा कि आदम अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम हवा है। फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम आदम है। अच्छा, तुम तो मेरे शोहरे नामदार हो। तो आपने भी फरमाया तुम भी मेरी बीवी हो। अल्लाहु समद। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और मेरे करीम को ये अता इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। फरमाया दुनिया भर के हाजियों, वो हज करने वालों, जहां मियां बीवी मिले थे, जहां एक नबी और बलिया मिले थे, तुम मैदान अरफात में जाकर के ठहर जाओ और मियां बीवी की याद मना लो। तुम हाजी हो गए, तुम हाजी हो गए। मैदान अरफात में ठहरना ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। अब पता लगा कि अल्लाह की इबादत भी हो रही है और मियां बीवी की यादगार भी बनाई जा रही है, नबी और बलिया की यादगार भी बनाई जा रही है और हाजी को हाजी कहलाने का तकमा भी दिया जा रहा है। पता लगा ये बरकत भी मियां बीवी की है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। किसकी बरकत है? मियां बीवी की बरकत है। सुभान अल्लाह। जब दोनों मिले, अब मिल लिए, सुकून मिला, करार मिला, चैन मिला, दिले मुस्तरिब का इस्तिराब खत्म हुआ, फौरन दोनों करीब हुए। अब दिल लगाओ तो मैं बोलूं कुछ। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगाओ और झूम के बोलो। अब दोनों करीब हुए, वजीफे ज़ौजियत अदा किया, हक के ज़ौजियत अदा किया। समझ गए ना? हया की ज़बान में मियां बीवी मिले। क्या मियां बीवी मिले? मेरे करीम जब मिल लिए और सुबह नमूदार होने लगी तो मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील, अर्ज की रब्बे जलील, कहा जाओ? कहाँ जाऊं? कहा मैदान अरफात में जा। मेरा नबी वरहक है, हादी वरहक है, अल्लाह की नेमत है। जाओ आदम से कहो कि गुस्ल करें। अब आए कौन? ताइरे सदरा आए, जिब्रील अमी आए, रूहुल अमी आए और फरमाया आदम, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम कहता है और हुक्म देता है कि आदम से कहो गुस्ल करें। अब गुस्ले हलाल हो रहा है, आदम नहाने के लिए जा रहे हैं। जब आदम नहा लिए तो मेरे करीम ने फरमाया जिब्रील, आदम को मुस्तहा दो, आदम को गुड न्यूज दो, आदम को खुशखबरी दो, आदम को बशारत दो। ऐ आदम तुम नहाए हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने कतरे तुम्हारे जमीन पर नहाने में पानी के गिरे हैं, उतनी कतरों की मिकदार अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को पैदा फरमाया है। वो कयामत तक तुम्हारे लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करते रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला ये मेरे लिए मुस्तहा है या मेरे बेटों के लिए भी है? फरमाया आदम ये तेरे लिए नहीं बल्कि कयामत तक तेरा जो बेटा हक के ज़ौजियत अदा करके नहाएगा और जितने कतरे जमीन पर गिरेंगे
की मिकदार रिश्तों को पैदा फरमाएगा। वो कयामत तक के लिए उनके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। अल्लाह अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब जल्दी जल्दी निकाह करो, शादियां क्या करो, जल्दी जल्दी करो। क्यों उस्मान भाई, शादी जल्दी जल्दी करना चाहिए, मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। शादियां जल्दी करो, अब पता लगा हलाल में बरकत है। फुरकान साहब, हलाल में बरकत है। कहां जा रहे हो? हुजूर ने फरमाया ना, निकाह आसान करो कि जिना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। आज जिना आसान हो गया ना, निकाह बड़ा मुश्किल हो गया है। अल्लाहु समद, पता ये लगा मेरा नबी फरमाता है सबसे बेहतर निकाह वो है, सबसे बेहतर शादी वो है कि तरफैन का खर्च कम हो, यानी दूल्हा का भी खर्च कम हो, दुल्हन वालों का भी खर्च कम हो। सबसे बेहतर निकाह वो है, और जिसमें महर भी कम बात आ जाए, ये सबसे बेहतर निकाह मेरे नबी ने फरमाया। और मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो, 3 चीजों में जल्दी करो। या रसूल अल्लाह, वो 3 चीजें क्या हैं? तो मेरा नबी बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिको मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मदने हदीसों कुरान बोला, महबूबे रहमा बोला, अल्लाह का महबूब बोला, हक का मतलूब बोला, दानाए ग़यूब बोला, मेराज वाला बोला, काली काली जुल्फों वाला बोला, बेकसों का कस बोला, बेबसों का बस बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, मदने हदीसों कुरान बोला, अल्लाह का महबूब बोला। मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। नंबर 1 फरमाया, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। जब घर में तेरे कोई इंतकाल कर जाए तो कब्रिस्तान पहुंचाने में जल्दी करो। और जब बेटा बालिग हो जाए, तेरे घर में बेटा या बेटी जब बालिग हो जाए और अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो मेरा नबी फरमाता है निकाह करने में जल्दी करो। या रसूल अल्लाह, जब निकाह जल्दी करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मेरा नबी फरमाता है इल्तमिसुन निकाह, मेरा नबी फरमाता है इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, निकाह जल्दी करो और निकाह के जरिए रिज़्क़ को तलाश करो। यानी अगर करीब है तो निकाह करेगा, अल्लाह निकाह की बरकत से रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, जश्न शादी खाना आबादी, मुफ्ती कासिमुल कादिर साहिब किबला। तो 3 चीजों में क्या करो? है जवानों, पूरी तकरीर याद रहे या ना रहे, ये 3 बातें याद रहे, ये 3 बातें याद रहे। नंबर 1 याद हो गई, जब नमाज का वक्त हो जाए और मस्जिद से सदा हय्या अला सलाह, कामयाबी की तरफ आओ, कामरानी की तरफ, तो सारे काम काजों को ठोकर लगा दो और मस्जिद की जानिब को रवाना हो जाओ। जब नमाज का वक्त हो जाए फौरन नमाज अदा करो। और जब कोई घर में इंतकाल कर जाए तो कब्रिस्तान जल्दी पहुंचाओ, यानी कब दफन जल्दी करो। यहां तो हाल ये है, इंतजार हो रहा है अगर बेटा कहाँ है, सऊदिया में है तो उसको बुलाने के लिए भी लोग फिक्रमंद हैं। अब तो हाल ये हो गया है, अगर मैयत का इंतकाल रात में हो गया तो बर्फ लगाया जाता है। अब तो बर्फ वाली चारपाई भी आ गई है, उसमें रख दिया जाता है। मैयत को तकलीफ देना हराम है, उसको बर्फ वाली चारपाई में रखना हराम है, बर्फ में बर्फ वाली सिल्लियां लगाना हराम है। अब पता ये लगा जिन चीजों से मैयत को जिंदगी में तकलीफ हुआ करती थी, मरने के बाद भी तकलीफ होती है। अगर तुम जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाओगे, अगर नेक है तब भी अपना ठिकाना जल्द देख लेगा, अगर बुरा है तो तब भी अपना अंजाम जल्द देख लेगा। और बच्चों की शादियां जल्द करो। क्या करो? जल्द करो। आज मुआशरे में तो जिना आम हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी एक वजह क्या है? लेट शादी। क्या लेट शादी हो रही है कि नहीं?
30 साल के हो गए, 35 साल के, लेकिन शादियां नहीं कर रहे हैं। अब्बा भी करने को तैयार नहीं है। अल्लाह समझ के बेटा पांव पे खड़ा नहीं हुआ है, बेटा पांव पे खड़ा नहीं हुआ है। अरे पांव पे खड़े होने की फिक्र करने वालों, नबी तुमको गुड न्यूज दे गए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तए जाहिज़ा दे दिया, इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, बच्चों की जल्द शादियां करो, निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो। अगर निकाह करोगे और तुम्हारी नियत में हुजूर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला बीवी आने की, बीवी के दम कदम से अल्लाह तेरे लिए रिस्क के दरवाजों को खोल देगा, गुर्बत का खात्मा कर देगा, फिक्रो फाके को मिटा देगा। अल्लाह तबारक व तआला बीवी की बरकत से तुझे मालदार बना देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 3 चीजों में जल्दी करो, 3 चीजों में। समय की सीमा पे तकरीर हो चुकी, समझ रहे हैं कि नहीं? लिहाजा 3 चीजों में जल्दी करो। कहने को बहुत कुछ है, लिहाजा इसी पर अमर को अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।